स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी मीटिंग अभी खत्म हुई है। बीजेपी सीईसी की मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के ज्यादातर टिकट फाइनल कर दिए गए हैं। राहुल गांधी भी ऐसी एक मीटिंग ले रहे थे, उनकी मीटिंग भी अभी खत्म हुई है। मोदी ने इस वक्त जो किया उसका रिजल्ट ठीक 34 दिन के बाद दिखेगा। मोदी ने पिछले 48 घंटे में जो किया उसका रिजल्ट 2024 में दिखेगा। सोशल मीडिया पर मोदी और टाइगर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। जंगल सफारी में मोदी की पिक्चर मोबाइल घूम रही है। आपको लगता होगा कि जंगल में भला कितने वोट होंगे। मोदी के विरोधी भी कुछ इसी अंदाज में मजाक बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कैलकुलेशन कर लिया है। क्या है यह कैलकुलेशन, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को विरोधी सबसे ज्यादा गौर से देख रहे हैं। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इनमें गलतियां ढूंढने में लगा है। मोदी ने सुबह 6 बजे क्या किया, मोदी ने सुबह 10 बजे क्या किया, मोदी दोपहर में किससे मिले, मोदी ने कौन सी फोटो खुद खींची और किस फोटो में मोदी आए, इन सब को मोदी विरोधी इकोसिस्टम आंखें गड़ा गड़ा कर देख रहा है। मोदी की एक एक तस्वीर को, वीडियो के एक एक फ्रेम को स्टॉप, प्ले, फॉरवर्ड और रिवाइंड करके देखा जा रहा है। विरोधियों की ए टीम टेलीस्कोप लगाकर मोदी पर नजर रख रही है, तो विरोधियों की बी टीम माइक्रोस्कोप लेकर बैठी है। मोदी के 48 घंटे की 48 एंगल से पड़ताल में क्या निकला। मोदी के खिलाफ विरोधियों की 2-4 बातें, 2-4 लाइनें और 2-4 शब्द। कांग्रेस कोई गलती नहीं ढूंढ पाई तो उसने भेष बदला, परछाई वही कि टैगलाइन लगाकर एक फोटोशॉप इमेज पोस्ट कर दी। कांग्रेस के ही जयराम रमेश ने इसे मोदी का तमाशा करार दिया। जी नहीं भरा तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कमेंट कर दिया। नरेंद्र मोदी का तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जाना सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। विरोधी खेमे में टेंशन हो रही है, मोदी के इस काम में कितने वोट हैं। टाइगर इन कर्नाटक, इस हैशटैग के साथ हजारों लोग बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मोदी की तस्वीर ट्वीट कर रहे हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जहां मोदी गए वो भी टॉप ट्रेंड में है। जवाब में कांग्रेस का इकोसिस्टम राजा बाबू को ट्रेंड करा रहा है। मोदी के खिलाफ जो बातें कांग्रेस के नेताओं ने कह दी, क्या इसका बहुत बड़ा नुकसान राहुल गांधी को कर्नाटक चुनाव में उठाना पड़ेगा? गौर कीजिए, जिस वक्त कांग्रेस का दिल्ली वाला इकोसिस्टम इसे तमाशा कहकर मोदी का मजाक बना रहा था, ठीक उसी वक्त कर्नाटक वाले इकोसिस्टम की समझ में आ रहा था कि इसमें भी वोट है। कर्नाटक वाले कांग्रेसियों ने मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से शुरू कर दी। टाइगर के साथ इंदिरा गांधी की पुरानी तस्वीर निकालकर इसे फैलाना शुरू कर दिया। अब आपको बताते हैं कि मोदी ने 2 दिनों में किया क्या।
8 अप्रैल को सुबह सुबह मोदी दिल्ली से तेलंगाना के लिए निकले तो उनका पहला स्टॉप था हैदराबाद। वहां प्रधानमंत्री ने पब्लिक मीटिंग की। नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। मोदी तेलंगाना से तमिलनाडु पहुंचे तो मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ चेन्नई एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग को देखा। मोदी ने चेन्नई से कोयंबटूर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया और ट्रेन के अंदर जाकर यात्रियों से भी मिले। 8 अप्रैल की रात मोदी चेन्नई में बीजेपी के एक दिव्यांग कार्यकर्ता से मिले और उसके साथ सेल्फी ली। 9 अप्रैल की सुबह सुबह मोदी कर्नाटक के मैसूर के पास बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच गए। बांदीपुर में प्रधानमंत्री ने भारत में बाघों की नई गिनती बताई। टाइगर रिजर्व घूमने के बाद मोदी मदुमलाई टाइगर रिजर्व पहुंचे। प्रधानमंत्री ने थेप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप में हाथियों को गन्ना खिलाया। एलिफेंट विस्पर से फेमस हुए बोमन और बेली के साथ मोदी ने फोटो खिंचवाई। शाम होने से पहले मोदी दिल्ली लौट आए और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च में ईस्टर की प्रार्थना में शामिल हुए। हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। इन 2 दिनों में ही विरोधियों के घर बवाल हो गया। राहुल गांधी पिछले 4 महीने से अडानी कर रहे हैं। राहुल के ही अलायंस पार्टनर शरद पवार ने इस मुद्दे को ठंडा कर दिया। केजरीवाल मोदी की डिग्री को फर्जी बता रहे थे। नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह समझ में आता है कि हेडलाइन कैसे बनती है। मोदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत का रुख कैसे बदला जाता है। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का कोई भाषण नहीं हुआ, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हुई, कोई रैली या रोड शो नहीं हुआ, कहीं भी बीजेपी का पोस्टर नहीं चिपकाया गया, कमल का चुनाव चिन्ह भी नहीं लगाया गया। फिर भी मोदी को जो मैसेज देना था वो डिलीवर हो गया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के ओल्ड मैसूरू रीजन में है। यहां वोक्कालिगा समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। 15% वोक्कालिगा का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा ओल्ड मैसूरू रीजन में ही है। वोक्कालिगा आमतौर पर जेडीएस के सपोर्टर हैं। ओल्ड मैसूरू रीजन में बीजेपी कमजोर है। यहां विधानसभा की 56 सीटें हैं।
2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने यहां की 31 सीटें जीत ली थी, कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 10 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कर्नाटक में थंपिंग मेजॉरिटी चाहिए तो बीजेपी को वो कलिगा का भी सपोर्ट चाहिए। अकेले लिंगायत वोट से काम नहीं चलेगा। इस बार के कर्नाटक चुनाव में मोदी की हर तस्वीर का पोस्टर बनेगा जो पूरे ओल्ड मैसूरू रीजन में लगेगा। इस प्रयास का परिणाम जरूर आएगा। ये जो सह्याद्री का क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है, यहां अनेक ट्राइब्स रहती हैं। वे सदियों से टाइगर सहित हर बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने में जुटी है। उनका जीवन, उनका कल्चर पूरी दुनिया के लिए बहुत उत्तम उदाहरण है। प्रकृति से जितना लिया उतना ही प्रकृति को लौटाया। ये बैलेंस कैसे काम करता है वो हमें यहां सीखने को मिलता है, इस आदिवासी परंपरा में देखने को मिलता है। मेरा आग्रह है कि आप हमारे आदिवासी समाज के जीवन और परंपरा से कुछ न कुछ जरूर अपने देश, अपने समाज के लिए लेकर के जाएं। बैक टू बैक 2 दिनों में 2 वंदे भारत ट्रेनें। मोदी ने दक्षिण के 2 राज्यों को जोड़ने वाली सौगात दी। इसमें धार्मिक वोट का भी एंगल है। मोदी अब तक 13 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा चुके हैं। अब देखिए न्यू इंडिया की न्यू ट्रेनें भारत के किन किन धार्मिक स्थलों तक जा रही हैं। वाराणसी, माता वैष्णो देवी, तुलजापुर, सिद्धेश्वर, पंढरपुर, शिरडी, त्रयंबकेश्वर, शनि शिंगणापुर, ज्वालाजी, नैना देवी, चामुंडा देवी और अब तिरुपति। हिंदुओं के ये पवित्र तीर्थ वंदे भारत ट्रेनों से कनेक्ट हो गए हैं। जो काम पहले किसी ने सोचा भी नहीं था उसे मोदी ने करके दिखाया है। हम लोगों का समाज के नाते भी, राष्ट्र के नाते भी ये कर्तव्य है। भारतवासी के नाते, हिंदू राष्ट्र के घटक के नाते ये देश बड़ा हो, विश्वगुरु बने, ये मुझे लगता है, सबको लगता है। जो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं मानते उनको भी लगता है भारत बड़ा होना चाहिए। भारत बड़ा होना चाहिए, ये हमको लगता है। भारत बड़ा होना चाहिए, ये विश्व की आवश्यकता है। लेकिन इसको बड़ा करेगा कौन? हम करेंगे। लेकिन करते समय हम आज का समय देखते हैं तो बहुत बड़ी एक लड़ाई है जो चल रही है पहले से। वो 4 स्टेजेस में लड़ने की बात सदा सर्वदा, पहले भी धनुष्य बाणों से, दिव्यास्त्रों से लड़ते थे तब भी वही थी। आजकल बंदूक है तब भी वही है। कल कंप्यूटर पे से लड़ाई लड़ी जाएगी तब भी वही है। पहले तो आपको व्यूह रचना करनी है, क्योंकि लड़ाई में जाना है। व्यूह बनाकर जाओ। शत्रु बाधाएं उत्पन्न करेगा, सारे पुल तोड़ देगा, तो गोले बरसाएगा, उससे बचते हुए आगे बढ़ो। ऐसा आगे एक विशिष्ट अंतर पर आ गए कि फिर उन गोलों का जवाब दो, गोलियों का जवाब दो। तुम भी गोले दागो, गोलियां दागो। 2 दिनों में 3 राज्यों का तूफानी दौरा करने के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली आए तो ईस्टर की प्रार्थना में शामिल होने चर्च भी पहुंचे और शाम को प्रधानमंत्री ने बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग भी ली। इस मीटिंग में कर्नाटक चुनाव पर ही सबसे लंबी चर्चा हुई और ज्यादातर टिकट फाइनल कर लिए गए। 2 दिन के अंदर मोदी ने इतना सब कुछ कर लिया। अब आपको दिखाते हैं 2 दिन में विरोधियों ने क्या क्या किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 5 दिनों से इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। संडे के दिन आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इफ्तार की दावत दी तो नीतीश कुमार भगवा टोपी में इफ्तार की दावत करते नजर आए। नीतीश कुमार शुद्ध मुस्लिम वोट का कैलकुलेशन करके चल रहे हैं। हिंदुस्तान के सभी राज्यों को मिला दें तो यहां 84% हिंदू हैं, करीब 14% मुसलमान हैं और 2% में सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई हैं।
ईस्टर के मौके पर मोदी चर्च पहुंचे तो उन्होंने 1% से भी कम ईसाई वोटर का मान बढ़ाया। कहने की जरूरत नहीं कि मोदी आज के हिंदू हृदय सम्राट हैं और हिंदू सबसे ज्यादा अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो वो मोदी हैं। लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेता सिर्फ 14% के ही पीछे पड़े हैं, जबकि वो जानते हैं कि इस 14% के भी कई दावेदार हैं। बिहार में ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से भी बड़े दावेदार हैं। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस अपने ही घर में जूतम पैजार कर रही है। राहुल गांधी की प्राइम मिनिस्टीरियल ड्रीम को छोड़ दीजिए, स्टेट लेवल पर ही कांग्रेस के अंदर 2 लीडरशिप इश्यू पेंडिंग है। राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कर्नाटक में सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार। दोनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव है, मगर कांग्रेस का नेतृत्व इन पर फैसला नहीं कर पा रहा। राजस्थान में 2 खेमे आज से नहीं पिछले 4.25 साल से बने हुए हैं। रह रह कर ये उभर आता है और कांग्रेस को तकलीफ देता है। सचिन पायलट 11 अप्रैल को अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ उपवास पर बैठेंगे। अब तक गहलोत का खेमा पायलट पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा। इस बार सचिन पायलट ने बीजेपी नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार की जांच को ही मुद्दा बना लिया है, यानी पायलट के निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं। हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे। अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। सरकार जब बनी है तो पार्टी की सरकार बनी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं, सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय है, कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी, अभी तक नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस से जुड़े रहे कुछ नेता 2024 में 2004 की तरफ फेसलेस इलेक्शन लड़ लेने की वकालत करते हैं, लेकिन 24 से पहले 23 में ही फेस सिलेक्ट करने का चैलेंज आ गया है और राहुल गांधी कोई फैसला नहीं कर पा रहे। पूर्वोत्तर के असम में यही हुआ था। कांग्रेस लीडरशिप को गोगोई और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच चुनाव करना था। राहुल गांधी फैसला नहीं कर पाए तो पूरा पूर्वोत्तर पंजे की पकड़ से निकल गया। नरेंद्र मोदी सब देख रहे हैं, उनकी पार्टी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। कहीं ऐसा न हो कि जब तक कांग्रेस अपना लीडरशिप इश्यू सुलझाए, कर्नाटक और राजस्थान दोनों हाथ से निकल जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।